नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 7 जुलाई से मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी। कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को मंजूरी दे दी है। मूंग खरीदी 7 जुलाई से 6 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 19 जून से शुरू होने जा रहे हैं, जो 6 जुलाई तक चलेंगे। सीएम ने कैबिनेट में बताया कि केंद्र सरकार से उत्पादन के 25% के स्थान पर 40% उपार्जन का लक्ष्य तय करने की मंजूरी राज्य सरकार ने मांगी है। प्रदेश के 36 जिलों में मूंग खरीदी और 13 जिलों में उड़द की खरीदी की जाएगी। मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7,400 रुपए प्रति क्विंटल है। मोहसिन केस में बजरंग दल नेता को धमकी। इंदौर में बजरंग दल के विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर को मोहसिन खान से जुड़े प्रकरण में मंगलवार रात धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें खुद को प्रशांत खोड़े बताने वाले व्यक्ति ने मोहसिन के मामले से दूर रहने की धमकी दी और लिखा, दोस्त, मोहसिन के साथ जो किया वो ठीक नहीं है, तेरा घर बम से उड़ा दूंगा। प्रवीण दरेकर ने इस गंभीर धमकी को लेकर हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। चुनाव खर्च नहीं बताया, उपचुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे। ये प्रत्याशी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जून 2022 में हुए भोपाल नगर निगम चुनाव में 14 प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का सही विवरण न देने पर अयोग्य घोषित कर दिया है। इनमें से 12 प्रत्याशियों पर 2 वर्ष का प्रतिबंध, जबकि 2 पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 14 के तहत पार्षद चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा तक के सभी खर्चों का विवरण 30 दिनों के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है। आयोग ने पाया कि इन प्रत्याशियों ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। इंदौर में हर घर का होगा डिजिटल एड्रेस। डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंदौर नगर निगम ने अब शहर में हर घर को डिजिटल पता देने की तैयारी कर ली है। अब शहर में हर घर को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाएगी। मकान के बाहर एक शीट चिपकाई जाएगी। इस पर एक खास क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उस मकान से जुड़ी संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कचरा संग्रहण और अन्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी। यह व्यवस्था वार्ड 22 में इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से निगम के अन्य वार्डों में लागू किया जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप या मामले दर्ज उन्हें नहीं मिलेंगे। थाने भोपाल पुलिस में बड़े फेरबदल के बाद महकमे में हलचल मच गई है। अपराध शाखा के 6 एसआई को थानों में और 2 को साइबर विंग भेजा गया है। वहीं 8 एसआई को लाइन और 4 को साइबर विंग में पदस्थ किया गया है। 2 एसआई और 3 एसआई को अजाक में भेजा गया है। इसके अलावा 55 प्रधान आरक्षक और 75 सिपाहियों के जोन बदले गए हैं। सूची तैयार करते समय यह ध्यान रखा गया कि कोई भी लंबे समय से जमा कर्मचारी छूटे नहीं। पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रकरण या गंभीर आरोपों में फंसे जवानों को थानों या क्राइम ब्रांच में तैनात नहीं किया जाए। इंदौर में बिजली सुधार के लिए 1,600 कर्मचारी मैदान में। इंदौर शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक साथ 1,600 कर्मचारी मंगलवार सुबह से मैदान में उतार दिए गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास शहर के कुल 30 जोन में भी इतने कर्मचारी नहीं है। ऐसे में कंपनी ने कम से कम 300 कर्मचारी ठेके पर लिए। बिजली कंपनी के इंजीनियरों, लाइनमैन के साथ पूरे स्टाफ को इंदौर के 5 डिवीजनों में झोंक दिया गया। बिजली आपूर्ति के हालात पर एक दिन पहले संभागायुक्त ने बैठक ली थी और मंगलवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने भी बैठक ली। कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि 3 दिन में आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। एमपी के 2 लाख युवाओं की नौकरी पक्की। सीएम का बड़ा ऐलान। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 स्वीकृत कर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कार्यकाल का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रदेश में 2016 से पदोन्नति के रास्ते बंद थे। 9 साल बाद 4,50,000 शासकीय सेवकों को पदोन्नति मिलनी शुरू होगी। साल में 2 बार डीपीसी होगी। 2025 में यह जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में होगी। इसके बाद 2025 में यह जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में होगी। अधिकारी कर्मचारियों का ओहदा बढ़ जाएगा। 2 साल में प्रक्रिया पूरी होते ही नीचे के 2 लाख पद खाली हो जाएंगे। इतने ही पदों पर युवाओं को अगले 4 साल में पक्की नौकरी मिलेगी। मोहन सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों का ओहदा बढ़ेगा, बल्कि सीधे तौर पर उनके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। ग्वालियर एसएसपी ने जिले के 829 पुलिस कर्मियों का एक साथ किया तबादला। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जिलों को निर्देश दिए थे
कि पुलिस विभाग में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। ग्वालियर जिले में इस आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए एक साथ सैकड़ों तबादले किए गए हैं। ग्वालियर जिले की पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव द्वारा जिले के विभिन्न थानों और सर्किलों में लंबे समय से तैनात 829 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। यह तबादले मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश पर किए गए हैं। कांग्रेस विधायक बोले, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से पेंशन लेती थी। दतिया जिले के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर शेयर किया है। इस वीडियो में बरैया कहते नजर आ रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। बुंदेलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है। सुनी ही है, ये तो लिखी भी नहीं, काहे को सुनते हो तुम। युद्ध का मैदान झांसी में था और लक्ष्मीबाई मरी थीं ग्वालियर में आत्महत्या करके। सीएम बोले, सितंबर तक पूरा करें। भोपाल मेट्रो का काम, भोपाल मेट्रो के पहले चरण का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह समय सीमा निर्धारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को इसके अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं। लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा। वहीं 27 जून को एमएसएमई डे पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर केंद्रित समिट की जाएगी। 7 जुलाई को लुधियाना में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सेशन भी होगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम की कॉल डिटेल से खुलासा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि सोनम मार्च 2025 में एक मोबाइल नंबर पर करीब 119 बार कॉल कर चुकी थी, जिनमें कई बार घंटों बातचीत हुई। यह नंबर इंदौर के जवाहर मार्ग निवासी संजय नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। हालांकि इंदौर और शिलोंग पुलिस की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पेंच टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई से बंद रहेगी सफारी। पेंच टाइगर रिजर्व घूमने की सोच रहे पर्यटकों के पास अब सिर्फ 12 दिन का समय बचा है। 30 जून के बाद यहां का कोर क्षेत्र मानसून के कारण 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी जुलाई, अगस्त और सितंबर में कोर एरिया में जंगल सफारी पर रोक रहेगी। हालांकि कोर क्षेत्र बंद होने के बाद भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से रास्ते बंद नहीं होंगे। पर्यटक मानसून सत्र में भी रूखड़ बफर जोन में जंगल की खूबसूरती का अनुभव ले सकते हैं। यहां नलनेर कैंपिंग साइट पर रात्रि विश्राम की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 16 किलोमीटर लंबे जंगल ट्रैकिंग रूट पर सैर का आनंद लिया जा सकेगा। अब मिनटों में बनेगा पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र ने नया सॉफ्टवेयर PSP 2.0 अपडेट किया है। इससे पासपोर्ट बनवाना सरल होने के साथ साथ कम समय में बन सकेंगे। इस नए सॉफ्टवेयर को POPS के ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जून माह के बाद से लागू कर दिया गया है। फिलहाल ग्वालियर स्थित महाराज बाड़ा पासपोर्ट सेवा केंद्र में 80 सामान्य और PCC के 10 अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। 5 जिलों के 1756 गांवों को जोड़कर बनेगा एक शहर। इंदौर सहित 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब उसे आकार देने का काम चल रहा है, जिसमें किस क्षेत्र में क्या विकसित किया जाएगा, जिस पर मंथन चल रहा है। यह फॉर्मूला तय हो गया है कि रीजन में 5 से 7 लाख आबादी के लिए सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएगी। सर्व सुविधा युक्त आवास, मनोरंजन, स्कूल, अस्पताल, बाजार सहित सुविधाएं होंगी, ताकि लोग इंदौर या उज्जैन की तरफ न जाएं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी बड़ी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने MP को एक और सौगात दी है। उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक अहम परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिवहन ने यहां से गुजरते नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने X हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NH 719 के चौड़ीकरण के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने निवेदन किया था, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार कर ली। ग्वालियर चंबल अंचल की एक बड़ी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। रीवा शिक्षा विभाग में 5 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां रद्द। रीवा शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 6 माह में की गई 30 अनुकंपा नियुक्तियों में से 6 फर्जी पाई गई हैं। अब तक 5 नई फर्जी नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। इससे पहले भी एक फर्जी नियुक्ति रद्द की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी DO सुदामा लाल गुप्ता ने शनिवार को सभी मामलों में सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करवाई। जिला जनसंपर्क कार्यालय ने यह जानकारी दी। किन्नर समुदाय ने
एसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन। ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान किन्नर समुदाय ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पड़ाव इलाके में कुछ युवक पिछले 1 माह से उनके साथ अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं। किन्नर समुदाय की सदस्य आरजू ने बताया कि 3 दिनों से युवकों ने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर एक किन्नर को सेक्स वर्कर कहकर विवाद किया गया। शिकायत लेकर पड़ाव थाने पहुंचने पर पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय एक किन्नर के साथ मारपीट की। पुलिस ने उनकी एक्टिवा भी जब्त कर ली और किन्नर होने का प्रमाण मांगा। कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। चल गए लात घूंसे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत मंगलवार को कांग्रेसियों में अचानक मारपीट शुरू हो गई। असल में एआईसीसी के पर्यवेक्षक भोपाल आए हुए हैं। वे यहां विधानसभा स्तर पर बैठकें कर जिलाध्यक्ष के दावेदारों से चर्चा कर रहे हैं। मंगलवार की शाम को भी यही कम चल रहा था। इसी बीच कांग्रेसी भिड़ गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय एमपी द्वारा अचानक कैंसिल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी 18 और 19 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर और बड़वानी जिले के दौरे पर आ रही थीं। लेकिन मंगलवार देर रात अचानक उनका दोनों दिनों की दौरा रद्द हो गया है। हालांकि दौरा रद्द होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रहा है कि मानसूनी गतिविधियों के चलते बिगड़ रहे मौसम को मद्देनजर रखते हुए उनका दौरा कैंसिल किया गया है। बड़वानी के ग्राम तलेन में 19 जून को होने वाले कार्यक्रम में अब सिर्फ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ही शामिल होंगे। 449 नई आंगनबाड़ी खुलेंगी। कई पदों के सृजन को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट में 449 नए आंगनबाड़ी खोलने, इनके लिए सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर के पद सृजित करने को मंजूरी दी। नए जिले पांडुरना, मैहर और मोगंज में जिला कोषालय कार्यालय स्थापित करने, उनके लिए पद सृजित करने को स्वीकृति मिली। बिजली कंपनियों के अधोसंरचना विकास के लिए 5163 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया। उत्तरी इलाके में 8 दिन पहले ही पहुंच गया मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, आगर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कलां, ग्वालियर और दतिया जिले में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार 35 जिलों को कवर कर लिया है। सोनम के मां भाई से पूछताछ कर रही शिलांग पुलिस ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करती थी। कॉल डिटेल के मुताबिक एक नंबर पर उसकी मार्च माह के 25 दिन में 119 बार बातचीत हुई है। कई बार लंबी बातचीत भी की गई है। हालांकि शिलांग पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर पुलिस की एक टीम बुधवार को इंदौर में सोनम के घर पहुंची है। 3 पुलिस अधिकारी उसकी मां और भाई से पूछताछ कर रहे हैं। यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। गुजरात, राजस्थान से सटे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 3 दिन में ही भिंड को छोड़ बाकी पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मानसून ने 35 जिलों में दस्तक दी। इनमें भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, नरसिंहपुर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया शामिल हैं। इससे पहले पिछले 2 दिन में इंदौर समेत 19 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। अब सिर्फ भिंड ही ऐसा जिला है जहां मानसून को दस्तक देना है। गुरुवार को इस जिले में भी मानसून पहुंच सकता है। उज्जैन में बन रहा महाकाल संस्कृति वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गुजरात में बने संस्कृति वन की तर्ज पर उज्जैन में भी 12 हेक्टेयर एरिया में महाकाल संस्कृति वन बनाया रहा है। कोठी रोड पर बन रहे संस्कृति वन में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। यहां आने वाले लोगों को पर्यावरण के साथ साथ अध्यात्म से जोड़ने के लिए योग केंद्र और अवंतिका नगरी का इतिहास बताने के लिए राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी भी आकार ले रही है। बांग्लादेशी नागरिक ने 1,000 रुपये में बनवाई एमपी बोर्ड की फेक मार्कशीट। बांग्लादेश के मुंशीगंज से 16 साल पहले बॉर्डर पार कर एक शख्स रायपुर पहुंचता है। इसके बाद 1 साल में ही अपनी पत्नी को भी अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते हुए ले आता है। इतना ही नहीं, उसने एक फेक मार्कशीट भी बनवाई। इसी फेक मार्कशीट से अब पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज भी बन गए। आरोपी का नाम दिलावर खान है। रायपुर पुलिस ने दिलावर और उसके परिवार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रायसेन में 165 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। रायसेन में
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसपी पंकज कुमार पांडेय ने जिले में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। एक ही थाने में लंबे समय से तैनात 165 पुलिस कर्मियों को दूसरे थानों में भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय ने एक ही थाने में 4 से 5 साल से तैनात कर्मियों के तबादले के निर्देश दिए थे। साथ ही एक ही अनुभाग में 10 साल से कार्यरत कर्मियों का भी तबादला करने को कहा था। इन निर्देशों का पालन करते हुए एसपी ने तबादला सूची जारी की। तापमान बढ़ने के कारण स्कूल टाइमिंग बदलने की मांग। सीहोर में बढ़ते तापमान के चलते अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रांतीय शिक्षक संघ ने स्कूल का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से करने की मांग की है। प्रांतीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग ने 1 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया है। बच्चों की कक्षाएं 16 जून से शुरू हो गई हैं। भोपाल में 13 पंचायत सचिवों के तबादले। कई साल से एक ही ग्राम पंचायत में जमे भोपाल के 13 पंचायत सचिवों के तबादले किए गए हैं। इन्हें मिलाकर 7 दिन में कुल 43 सचिवों का ट्रांसफर किया जा चुका है। खास बात यह है कि इन्हें पुरानी पंचायत से कार्यमुक्त होने और नई पंचायत में ज्वाइन करने के बाद ही सैलरी और छुट्टी मिलेगी। इससे पहले 10 जून को जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने 30 सचिवों की लिस्ट को मंजूरी दी थी। वहीं तबादलों की समय सीमा 17 जून की देर रात 13 सचिवों की एक और लिस्ट जारी की गई। क्राइटेरिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों की पसंद का ध्यान भी रखा गया। इसके बाद लिस्ट जारी की गई। भोपाल में कुल 222 ग्राम पंचायतें हैं। ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी प्रकार की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। सतना में 77 पटवारियों का हुआ ट्रांसफर। सतना जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 77 पटवारियों का स्थानांतरण किया गया। सबसे अधिक रघुराजनगर तहसील के 21 पटवारियों का तबादला हुआ। रामपुरब, घेलान और मजगवा से 15-15, नागौद से 10, उचेहरा से 6, बिरसिंहपुर से 4, कोठी से 3 और कोठर तहसील से 1 पटवारी को नई तैनाती दी गई। बताया जा रहा है कि इस स्थानांतरण में 16 पटवारियों ने राजनीतिक प्रभाव से अपनी पसंद की जगह पर तैनाती पाई। ये स्थानांतरण जिला मुख्यालय के आदेश पर किया गया। 27 जून को रतलाम में होगी एमएसएमई समिट। 27 जून को एमएसएमई डे है। इस दिन रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर एक समिट आयोजित की जाएगी। इसके बाद 7 जुलाई को लुधियाना में एमएसएमई पर नेशनल इंटरेक्टिव सेशन किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पुलिस ट्रेनिंग में जल्द होगी 2 नए एआई सिस्टम की एंट्री। देश में पहली बार मप्र पुलिस के सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लिए जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल की एंट्री हो सकती है। इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भौंरी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा उपकरण बनाने वाली अहमदाबाद की सहाना सिस्टम लिमिटेड के डिफेंस वर्टिकल ने पुलिस अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। फोन नहीं उठाने पर 15 की वेतन वृद्धि रोकी। बार बार बिजली गुल और अघोषित कटौती पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनी के अफसरों पर नाराजगी जताई है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, जो अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे उन्हें हटाएं, उनकी जगह योग्य जूनियर अफसरों को पदस्थ करें। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, मानसून से पहले ही इतनी ट्रिपिंग क्यों? सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, मेंटेनेंस और फॉल्ट्स को प्राथमिकता दें। खास बात यह रही कि कॉल रिसीव नहीं करने वाले 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी मौके पर ही दे दिए। मंत्री ने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान हर अफसर फील्ड में जाकर काम देखें, वरना कार्रवाई तय है। चंबल नदी के घाटों पर लगाई धारा 163। टास्क फोर्स की बैठक में 5 दिन पूर्व कलेक्टर ने चंबल नदी के घाटों पर पूर्ण धारा 163 लगाकर डीएफओ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। माफिया ने चंबल नदी के राजघाट पर पूरी ताकत झोंक दी है। वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी लोडर लगाकर चंबल नदी से बड़े स्तर पर उत्खनन किया जा रहा है। उज्जैन में बन रहा महाकाल संस्कृति वन। 30,000 पौधे रोपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गुजरात में बने संस्कृति वन की तर्ज पर उज्जैन में भी 12 हेक्टेयर एरिया में महाकाल संस्कृति वन बनाया रहा है। कोठी रोड पर बन रहे संस्कृति वन में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। यहां आने वाले लोगों को पर्यावरण के साथ साथ अध्यात्म से जोड़ने के लिए, योग केंद्र और अवंतिका नगरी का इतिहास बताने के लिए राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी भी आकार ले रही है।
बैतूल में कैरियर काउंसलर्स की बनेगी टीम। बैतूल जिला रोजगार कार्यालय में कैरियर काउंसलिंग योजना के तहत काउंसलर्स की टीम का गठन किया जाएगा। ये टीम साल 2025 से 26 में युवाओं को कैरियर के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। टीम में एक मनोवैज्ञानिक और 3 विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्वरोजगार प्रशिक्षण के बारे में मार्गदर्शन देंगे। सभी काउंसलर्स को नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ पटवारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार की दोपहर एक पटवारी को सरकारी आवास पर एक किसान से सीमांकन के बदले में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में गांव के चौकीदार सहित कंप्यूटर ऑपरेटर को भी सह आरोपित बनाया गया है। दोनों भी रिश्वत की मांग करते हुए बातचीत में ट्रैप हुए थे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।